हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे HLA सिस्टम। HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड MHC सिस्टम, मेजर कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो जानना है कि ये है क्या। ड्यूरिंग organ transplantation, during organ transplantation blood group is matched। अगर किसी ऑर्गन को एक लिविंग से दूसरे लिविंग्स में ट्रांसफर करना होता है तो वैसे कंडीशन में रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से रेसिपिएंट और डोनर का HLA सिस्टम भी मैच करना जरूरी है, तभी हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे और वह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड ऑन ल्यूकोसाइट। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ cells। Types of protein present on the surface of cell, and the protein that are encoded by different genes present on chromosome number 6। इस प्रोटीन को कोड करने वाला जो भी जीन है वह क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है। और जो टर्म दिया गया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, it means on the chromosome number 6 different genes are present in a definite sequence। उस क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन डिफरेंट सीक्वेंस में हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसका नाम दिया था मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्जर्व्ड वाई, कहां से सबसे पहले निकाला गया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट। ओके, HLA was first discovered on leukocyte and it is a major part of our immune system। इम्यून सिस्टम का यह एक पार्ट माना जाता है। It is an important part of immune system। Okay, important part of immune system and it is controlled by genes located on chromosome number 6। जितनी भी इस प्रोटीन से रिलेटेड जीन है, प्रोटीन का कोडिंग करने वाला जीन है, वह कहां सिचुएटेड है? तो क्रोमोसोम नंबर 6 पर सिचुएटेड है। एंड जीन एनकोड्स encodes the cell surface molecules specialized to present जनरली वह प्रोटीन कहाँ है? जीन इनकोड्स द सेल सरफेस मोलिक्यूल स्पेशलाइज्ड टू प्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड टू टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पर पाया जाने वाला
प्रोटीन्स और कर सकते हैं एंटीजेनिक टी सेल्स रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है, उसी का नाम हम देते हैं HLA और MHC। ओके, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑफ टू टाइप्स। इसको जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। MHC की बात अगर करें तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी टाइप फर्स्ट, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी टाइप सेकेंड। जनरली MHC type first present on all nucleated cell, all eukaryotic cell, present on the surface of all nucleated cell, means eukaryotic cell। nucleated cell जहां न्यूक्लियस है तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, वो कहलाएगा न्यूक्लिएटेड सेल। और उसमें उसके सरफेस पर कौन सा हिस्टोकम्पेटिबिलिटी मिलेगा? MHC फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, एंड MHC नॉट प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, प्रेजेंट ऑन सम स्पेसिफिक न्यूक्लिएटेड सेल, एंड दैट इज कॉल्ड एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल। इट मीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्रोफेशनल एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, प्रोफेशनल एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल, एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस, T lymphocyte cells, B lymphocyte cells, डेंड्रोसाइट्स। ठीक है, जो कि पहले बताया जा चुका है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। डेंड्रोसाइट्स है, फिर लैंगरहैंस सेल्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंड ऑन द सरफेस ऑफ दीज सेल्स MHC टाइप 2 इज प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज, T सेल, T lymphocyte सेल, लैंगरहैंस सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। लैंगरहैंस सेल मीन्स stratified epithelium of lymph node, spleen, thymus, etc. ठीक है, stratified epithelium of lymph node, spleen, thymus are the example of Langerhans cell, while dendritic cell means germinal centers of lymph node. These are antigen presenting cell, and on the surface of these cells MHC seconds are present. अब देखना है कि दो हमने बात किया हिस्टोकम्पेटिबिलिटी का, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकंड। ठीक है ना, इन दोनों का अगर हम फंक्शन की बात करें, दोनों का फंक्शन क्या है ध्यान दीजिए। बोथ कंसिस्ट बाई कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अल्फा चेन एंड बेटा चेन एज लाइक एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज की तरह यह भी क्या है तो ग्लाइकोप्रोटीन है। MHC इज ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल। अब इसका फंक्शन क्या है तो ध्यान दीजिए, MHC present on those surface first present on those surface that have CD8 रिसेप्टर। जिसकी सरफेस पर CD8 रिसेप्टर होगा वहां होगा MHC फर्स्ट, जिसकी सरफेस पर CD4 होगा उस पर होगा MHC सेकंड। ठीक है ना, अब देखिए CD4 बताया गया है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन
CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेज टी लिम्फोसाइट, तो वही उसी पर यहाँ भी देखिए सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग पर क्या है, MS सेकेंड है, ठीक है ना। तो जो भी CD4 रिसेप्टर का जिस सेल पर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, वहां काम करेगा MSC और यहाँ काम करेगा। अब देखिए इस कंडीशन में अगर मान लिया जाए कोई सेल है, बाहर से कोई पैथोजेंस आता है, इस पैथोजेन को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है MSC सेकेंड, और MSC सेकेंड उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मारने का काम करता है। लेकिन अगर कोई बॉडी का अपना सेल है और इस सेल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लिया सिक सेल है, अब सिक सेल है, इसके अंदर कोई पैथोजेंस है, सपोज दैट यहाँ सेल के अंदर कुछ पैथोजेंस आ गया। अब सेल के अंदर यह पैथोजेंस मल्टीप्लाई कर रहा है, रिजल्ट क्या होगा कि जैसे ही इस पैथोजेंस का नंबर इंक्रीज करेगा, सेल ब्रस्ट करेगा और ब्रस्ट करने के बाद यह अगल बगल वाले सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वैसे सेल्फ सिक सेल जो अपने ही बॉडी का सेल है, सेल्फ सेल है, लेकिन वो सिक कंडीशन में नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन में है, जिसके अंदर की पैथोजेंस है, वैसे सेल को डैमेज करने का काम, वैसे सेल को मारने का काम करता है MHC, ठीक है ना। तो वहां रिस्पॉन्सिबल है MSC 1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो सेल्फ सेल को डैमेज करने के लिए। सेल्फ सेल कैसा कंडीशन, नॉर्मल सेल नहीं, जो कि सिक रूप में हो, लेकिन वही अगर एबनॉर्मलिटी हो जाएगा तो दूसरे सेल को भी मारना शुरू कर देगा। यही कारण है कि जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो HLA या MSC को मैच करना जरूरी है। अब देखिए मैं बताया कोड्स डिफरेंट जीन दैट इनकोड्स प्रोटीन फॉर HLA प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6। अब क्रोमोसोम नंबर 6 पर जीन है, क्रोमोसोम नंबर 6 प्रेजेंट इन ए पेयर, सम जीन्स प्रेजेंट ऑन one chromosome, some other present on other chromosome of homologous pair। एक homologous pair के कुछ जीन है HLA का, दूसरे पर, यानी जो भी लिविंग से है, तो एक कहां से आया, मदर से आया, दूसरा कहां से आया, फादर से आया, ठीक है ना। ऑल जीन्स ऑफ HLA प्रोटीन, all genes of HLA protein present on homologous chromosome number 6 is called haplotype। एक 6 पेयर पर जितने भी जीन है जो HLA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी को हम नाम देते हैं क्या, हैप्लोटाइप। एंड हैप्लोटाइप का एक पार्ट कहां से आएगा, मदर से आएगा, दूसरा पार्ट कहां से आएगा, फादर से आएगा, ठीक है। यानी दोनों क्रोमोसोम का जो भी जीन है HLA के लिए वह बिल्कुल सिमिलर जनरल कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। देखिए एन एरे ऑफ HLA एलील्स, HLA का जो भी जीन हुआ एक से अधिक फॉर्म्स में है, कहां है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर। तो क्रोमोसोम नंबर 6 पर जो भी HLA जीन का अरेंजमेंट है उस पूरे के लिए हम टर्म यूज करते हैं हैप्लोटाइप, दैट इज कॉल्ड हैप्लोटाइप। एंड इंडिविजुअल इनहेरिट वन HLA हैप्लोटाइप फ्रॉम ईच पेरेंट्स। एक आया मदर से आया, एक फादर से आया, यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो हैप्लोटाइप है, पूरे ग्रुप का हैप्लोटाइप है, वह कभी आइडेंटिकल नहीं होगा, इस जनरल कंडीशन। एक्सेप्शन आइडेंटिकल ट्विंस, जैसे अगर बात करें हम आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, हैज आइडेंटिकल हैप्लोटाइप, ठीक है। और यही मैक्सिमम हैप्लोटाइप का मैचिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय किया जाता है। कौन सा ऑर्गन रिजेक्ट किया जाएगा, कौन सा ऑर्गन एक्सेप्ट किया जाएगा, यह डिपेंड करता है HLA सिस्टम पर, ठीक है।
and the mechanism method to match the HLA system of donor and recipient is called tissue typing. Is called tissue typing. टिश्यू टाइपिंग ही सिस्टम है, मेथड है, जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पहले कोई भी डॉक्टर उसको मैच करता है। ऐसे तो एक जनरल कंडीशन है कि ब्लड ग्रुप मैच किया जाता ही, ब्लड ग्रुप के बाद का जो कंडीशन है डोनर और रेसिपिएंट को, वह है टिश्यू टाइपिंग, जिसमें कि दोनों इंडिविजुअल डोनर और रेसिपिएंट का HLA एलील को मैच किया जाता है। अगर मैक्सिमम मैच कर रहा है तो समझा जाता है कि ऐसे कंडीशन में वह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होगा। और इसी के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी टाइप्स दिया गया है। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ HLA, ऑन द बेसिस ऑफ HLA और MHC, जिसका भी नाम बताया, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी। अगर हम हिस्टो कंपेटिबिलिटी का डिफिनेशन लिखना चाहें, जानना चाहें, तो लिख सकते हैं आप, कंडीशन इन विच सेल ऑफ वन टिश्यू हिस्टो कंपेटिबिलिटी मीन्स कंडीशन in which cell of one tissue survive in presence of cell of another tissue। हिस्टोकम्पेटिबिलिटी का डिफिनेशन ही है कंडीशन इन विच सेल ऑफ वन टिश्यू सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ सेल ऑफ अनदर टिश्यू। ठीक है, अब देखिए कहता है एक सेल, जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो एक लिविंग्स का सेल्स है, एक लिविंग्स है, इसका कुछ सेल्स है, इसमें से किसी दूसरे लिविंग्स का सेल को ट्रांसफर किया गया, लेकिन दूसरा जो लिविंग्स का सेल है वो सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन in which cell of one tissue survive in presence of cell of another tissue। इसके प्रेजेंस में इसका भी टिश्यू सर्वाइव करेगा और इसी का नाम देते हैं हिस्टोकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू ग्राफ्टिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो किसी, मान लिया यहाँ का मसल सेल्स जो भी है गायब हो गया, अब वैसे कंडीशन में किसी दूसरे ऑर्गन से मसल सेल्स को ला करके यहाँ ट्रांसप्लांट किया गया, डेट इज कॉल्ड टिश्यू ग्राफ्टिंग। ऑर्गन खराब होने पर ऑर्गन का भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अब देखिए HLA, ऑन द बेसिस ऑफ HLA और MSC टिश्यू ग्राफ्टिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज ऑटोग्राफ्ट्स मीन्स ग्राफ्ट ऑफ वन टिश्यू of same individual from one part to another part. It means transfer of tissue from one part to another in same individual। एक ही इंडिविजुअल के बॉडी से एक पार्ट से टिश्यू को निकाल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया, डेट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, इसके बाद है आइसोग्राफ्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यू ग्राफ्टिंग। एमंग जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल,
जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल सच एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, दोनों का जीन क्या होगा, सेम होगा, तो वैसे के बीच ट्रांसफर करेंगे, कहलाएगा आइसोग्राफ्ट। सेकेंड, होमो और एलोग्राफ्ट, ग्राफ्टिंग एमंग जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, एक ही स्पीसीज का अलग अलग मेंबर से निकाला गया हो तब उसका नाम देंगे होमो और एलोग्राफ्ट। सच एज फैमिली मेंबर हो सकता है, अलग अलग एक का इंट्रा स्पीसीज की बात हम कर सकते हैं, यानी यहां एक ही स्पीसीज सेम स्पीसीज इंट्रा स्पीसीज, लेकिन यहां होगा इंटर स्पीसीज। किसी दूसरे एनिमल, किसी दूसरे स्पीसीज के मेंबर से निकाल करके ऑर्गन को किसी दूसरे में ट्रांसफर करना। अब देखिए, जो सक्सेस का रेट होगा, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस का रेट, सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ्ट में, उससे कम आइसोग्राफ्ट में, उससे कम होमो और एलोग्राफ्ट में, सबसे कम जो सक्सेस का रेट होगा वह होगा जीनोग्राफ्ट में। ठीक है, अब देखिए, इन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनो सप्रेसिव, नहीं दिख रहा है, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इज यूज्ड। जैसे अगर किसी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी एक्टिव है और बाहर से आने वाले ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे कंडीशन में एक मेडिसिन का यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, और इसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, डेट इज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे एक और टर्म देख लेते हैं इसी में हम। चलिए आगे देखिए, इम्यूनोथेरापी। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। अगर इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल फंक्शन होता है, अगर वह लेस एक्टिव है या ज्यादा एक्टिव है, दोनों ही केस में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। ज्यादा एक्टिव होगा, सेल्फ सेल को मारना शुरू कर देगा, लेस एक्टिव है तो जो भी फॉरेनर सेल्स, नॉन सेल्फ सेल आ रहा है उसको भी नहीं मार रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इम्यून सिस्टम के हेल्प से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उसके लिए देखिए, ट्रीटमेंट मेथड डेट इन्वॉल्व्स सप्रेशन और ऑगमेंटेशन। या तो इम्यून सिस्टम के प्रोसेस को दबा दिया जाए, अगर ज्यादा एक्टिव है तो उसको इनएक्टिव किया जाए, या कम एक्टिव है तो उसको एक्टिव किया जाए। ठीक है ना, सप्रेशन ऑगमेंटेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को घटाना या बढ़ाना कहलाएगा इम्यूनोथेरापी। जनरली द केमिकल डेट इज यूज्ड इन इम्यूनोथेरापी डेट इज कॉल्ड इम्यूनोमोडुलेटर। immunomodulator that is responsible for modification in immune system, कुछ न कुछ चेंजिंग कर रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं immunomodulator। ओके, modulates the activity of patient immune response। modulate, चेंजिंग। अब चेंजिंग क्या करेगा, या तो उसको घटा देगा या उसको बढ़ा देगा, या तो सप्रेस कर देगा और ऑगमेंट कर देगा। सप्रेस मतलब डिक्रीज कर दिया, ऑगमेंट मतलब इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना, अब इसी के आधार पर हम इम्यूनोथेरापी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा इम्यूनो सप्रेसिव और इम्यूनो पोटेंशिएशन। इसके आधार पर दो हो जाएगा। फर्स्ट है इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरापी,
अब देखिए तो पोटेंशिएशन मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देना, एक्टिविटी को बढ़ा देना। इसमें जो इम्यूनोमोडुलेटर का यूज किया जाता है डेट आर इंटरल्यूकिन, एंटीबॉडीज, अल्फा इंटरफेरॉन etc. These are the इम्यूनोपोटेंशिएशन मॉड्यूलेटर और इम्यूनोमोडुलेटर। अब जैसे अगर हम अल्फा इंटरफेरॉन की बात करें, यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैपोसी सार्कोमा के लिए। कैपोसी सार्कोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर। कैपोसी सार्कोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर मीन्स lesion to grow in a skin of lymph node, nose, throat etc. स्किन से रिलेटेड डिजीज कैपोसी सार्कोमा, और वैसे कंडीशन में यह उसको क्या कर रहा है? मॉड्यूलेट कर रहा है, पोटेंशिएट कर रहा है, उसको रोकने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा है ज्यादा एक्टिव हो गया है तो उसको कम करना होगा, तब नाम देंगे हम इम्यूनो सप्रेसिव थेरापी। जैसा कि अभी मैं बताया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय अगर और इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, जो भी बाहर से ऑर्गन आ रहा है उसको मार रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं क्या? साइक्लोस्पोरिन ए, और स्टेरॉइड का भी इसमें यूज किया जाता है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ इम्यूनोथेरापी। इम्यून की एक्टिविटी को कम करना या बढ़ाना किसके हेल्प से? किसी न किसी केमिकल के हेल्प से, और उसी केमिकल का नाम देते हैं इम्यूनोमोडुलेटर। ठीक है, चलिए एक तरह और, जैसा कि अभी आपने देखा HLA सिस्टम, उसी HLA सिस्टम से मिलता जुलता एक नाम है, वो है HLA सेल और हीला सेल। उसी से मिलता जुलता नाम, सिर्फ नाम बता रहा हूं, थोड़ा सा जान लीजिए आप। HELA हीला सेल। ठीक है, HLA सेल, HLA सिस्टम है, MSC कहलाता है, दूसरा सेल है HLA सेल। इसके लिए हम यूज करते हैं, यह जो है इमॉर्टल सेल है। इट इज ए टाइप ऑफ इमॉर्टल सेल। इट इज ए टाइप ऑफ immortal cell used in scientific research। साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाने वाला सेल हीला सेल। और यह जो टर्म आया है कहां से आया तो याद रखें आप, डेराइव्ड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर सेल। सर्वाइकल कैंसर सेल ऑफ हेनरिटा लैका। एक वुमेन का नाम था हेनरिटा लैका, उसी से निकाला गया था। ठीक है, हेनरिटा लैका, सॉरी, हेनरिटा हीला लैक्स। हेनरिटा लैक्स यह एक वुमेन थी जो कि निकाला गया था कब? 8 फरवरी 1951। इस सेल को निकाला गया था, इसी मूवमेंट से नाम दिया गया हीला, हेनरिटा लैक्स के आधार पर हीला सेल। ठीक है, हालांकि वुमेन का डेथ हो गया था अक्टूबर 58 में, निकाला गया था
8 फरवरी को और अक्टूबर 51 में डेथ हो गया था, 51 में ही, 1951, 4 अक्टूबर डाइड। ठीक है। अब देखिए जनरली इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है ऑटो गे, साइंटिस्ट थे जॉर्ज ऑटो गे। उन्होंने क्या देखा कि लैब में नॉर्मल सेल को ग्रो कराया। वह नॉर्मल सेल बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं किया, लेकिन जॉर्ज ऑटो गे साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व्ड दैट HeLa cell survive alone for a long time। नॉर्मल सेल डाई कर जाता है जबकि यह डाई नहीं करता है, इसीलिए नाम हमने दिया इमॉर्टल सेल यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, चलिए बाकी अब अगले दिन